Good morning and assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. In today's video I'm going to start chapter 7, the ashes that made trees bloom. Let's begin this chapter. Before you read, पढ़ने से पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो दिया हुआ है, वो देख लेते हैं. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये कहानी है एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े युगल की और उनके पेट डॉग की, उनके पालतू कुत्ते की. द नेबर्स आर ट्रबलसम. नेबर्स कैसे थे? परेशानी देने वाले, परेशान करने वाले थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, जिसकी वजह से डॉग की जो है, उनकी जो पेट डॉग की है, वो बहुत ज़्यादा दुखद मृत्यु हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलास एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और डॉग जो है अपने मरने के बाद में अपने मास्टर को सुलैस यानी सांत्वना और सपोर्ट देता है, ना उम्मीद मतलब जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, उन तरीक़ों से वो उनको सपोर्ट करता है. द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एशेज़ मीन्स राख, जिसके वजह से जिसने जो है वो पेड़ों पर फूल खिलाए. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेम्यूज देयर लिव्ड an old couple whose only pet was a little dog. अब पुराने दिनों की बात है. उन दिनों में एक ओल्ड कपल हुआ करता था जो कि वहाँ रहता था उस समय में, जब डेम्यूज यानी कि बहुत ज़मींदार, बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे. वहाँ वो ओल्ड कपल रहा करता था और उनका एक पेट डॉग भी रहा करता था उनके साथ में. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चे नहीं थे. बच्चे ना होने के कारण वो अपने पेट डॉग को उस तरह से प्यार करते थे जैसे कि वो उनका कोई बच्चा हो, उनका बेबी हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. ओल्ड डेम मीन बूढ़ी औरत जो है वो उसके लिए तकिया बनाती थी. ब्लू क्रेप का, नीले रंग के मखमल से उसके लिए तकिया बनाती थी. एंड एट मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. द काइंड पीपल fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. अब खाने के समय में म्यूको, जो कि उस कुत्ते का नाम था म्यूको, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. अब वो जो कुत्ता है वो उनके पास में बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठता था जैसे कोई कैट बैठती हो. एंड द काइंड पीपल, और दयालु लोग जो हैं, मतलब दयालु जो मियाँ हस्बैंड वाइफ हैं, कपल है, वो जो है उसको फेड करते थे, खिलाते थे. टिडबिट्स ऑफ फिश, मतलब फ़िश के टुकड़े देते थे उसको, और उसको अपनी ऊन चॉप, मतलब अपनी खुद की चॉपस्टिक से उसको वो खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी उबला हुआ चावल जितना वो चाहता था उतना उसको खिलाते थे. दस ट्रीटेड, इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता था, इस तरह से उसको रखा जाता था. द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. अब डम क्रीचर मतलब जो गूंगा प्राणी जो है वो अपने प्रोटेक्टर्स यानी अपने मालिकों को, अपने बचाने वालों को इस तरीके से प्यार करता था जैसे कि कोई ह्यूमन का चाइल्ड हो, मतलब जैसे असली बच्चा जैसे ध्यान रखता है ऐसे प्यार करता था, वैसे ही वो एक बच्चे की तरह अपने मास्टर्स को प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड. अब बूढ़ा आदमी जो है वो एक राइस फार्मर होने के नाते, एक चावल का किसान होने के नाते रोज़ाना अपना हो, अपना कुदाल और अपना स्पेड यानी फावड़ा लेकर फील्ड्स में जाता था. और वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, एज द सन इज़ कॉल्ड, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. बहुत ज़्यादा मेहनत करता था सुबह से लेकर, ओ टेंटो सामा मतलब, ओ टेंटो सामा जापानीज़ में सन को बोला जाता है, जब तक कि सन जो है वो पहाड़ी के पीछे यानी छिप ना जाए, मतलब सुबह से लेकर शाम तक वह बहुत मेहनत से बूढ़ा आदमी काम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन जो है डॉग जो है वो उसके साथ उसके काम पर जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरॉन
that walked on that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और एक बार भी वह कुत्ता जो है, वह जो पेट डॉग है, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता था उन हिरन यानी बगलों को, जो ओल्ड मैन के फुटस्टेप्स के साथ साथ चलते थे। और वहाँ से क्या उठाते चलते थे वो? पिक अप द वर्म्स। वो वर्म्स यानी केंचुओं को उठाते चलते थे, मतलब खाते चलते थे। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. और जो बूढ़ा आदमी था वह सबके लिए पेशेंट मतलब बहुत सब्र वाला था और बहुत ज़्यादा काइंड था, सबके उन सब चीज़ों के लिए जिनमें जान है, जिसमें लाइफ है। तो वो क्या करता था? चलते चलते जो है वो टर्न मतलब खुदाई करता चलता था, ताकि ये पर्पस रख के इंटेंशनली ये करता था ताकि उन बगलों को जो है वो खाना, जो केंचुओं को खाना है वो उनको मतलब मिलता जाए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन जो है कुत्ता उसके पास भागता हुआ आया और अपने पंजों को उसके लेग्स के ऊपर उसने रख दिया और अपने मोशनिंग हिज हेड और अपने सर को हिलाने लगा, जो कि किसी जगह की तरफ इशारा कर रहा था जो पीछे की तरफ थी। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो बूढ़ा आदमी ने सोचा कि उसका पेट डॉग जो है वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, तो उसने उसके इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes। लेकिन डॉग जो है वो कंटिन्यू जो है बोल रहा था और इधर उधर दौड़ रहा था कुछ मिनटों के लिए। तो देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animal began a lively scratching। फिर उसको लगा कि कंटिन्यू ऐसे इधर उधर दौड़ रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उसका पीछा किया कुछ यार्ड्स तक, और जहाँ पर पहुंचकर उस एनिमल ने, उस जानवर ने अपने पंजों को स्क्रैच ज़मीन पे कुरेदना बहुत लाइवली मतलब बहुत एक्टिवली उसने उस अपने पंजों को ज़मीन पे कुरेदना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ एंड when lo a pile of gold gleamed before him। उस ओल्ड मैन ने ये सोचते हुए अपना जो हो है, अपना जो कुदाल है वो ज़मीन पर रख दिया कि वहाँ पर कोई पुरानी फ़िश की हड्डी या कोई फ़िश का टुकड़ा जो है वहाँ पर दबा हुआ होगा, इसलिए ये जो है इस तरीके से स्क्रैचिंग कर रहा है। लेकिन अचानक ही उसके सामने क्या आ गया? पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर। उसके सामने गोल्ड का जो ढेर है वो उसके सामने ग्लीम करने लगा, मतलब चमकने लगा, ग्लिटर करने लगा। Thus in an hour the old couple were made rich। एक घंटे के अंदर ही जो बूढ़ा Thus in an hour the old couple were made rich। एक घंटे के अंदर ही जो बूढ़ा कपल है वो क्या बन गया? रिच हो गया। एंड द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। और उन अच्छी आत्माओं ने, मतलब उन दोनों अच्छे व्यक्तियों ने एक पीस ऑफ लैंड यानी एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के लिए अच्छी दावत रखी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और काफ़ी अच्छी मात्रा में अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को दान दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और अपने डॉग को उन्होंने इतना उसको प्यार दिया, इतना उस पे दया न्यौछावर की कि उसका गला जो है वो उस दयालुता से पूरा तरीके से भर गया, करीब भर चुका था। स्मॉदर्ड का मतलब ऐसे गला घोट के मारना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है गले तक उसका जो है वो दयालुता से भर चुका था। इतना उसको दयालुता से उन्होंने ट्रीट किया था अपने डॉग को। So children, that's all for today's video. Read this portion which I have explained to you in this video at home. Okay, thank you. Have a nice day.